भगवान की पूजा कैसे करनी है। मैंने बहुत से एंशिएंट गॉड्स के बारे में स्टडी की है, प्लीज मुझे ये करने दो। इसके बाद वो हंटर कुछ मंत्र बोलने लगता है, जिसके बाद वो स्टैचू सामने आकर रुक जाता है और अपने पैर से उस आदमी को कुचल देता है। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पार्क मन में सोचता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, घर पर मेरी प्रेग्नेंट बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो एक स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे रखा हुआ वो स्टैचू पार्क को दो हिस्सों में काट देता है। दूसरी तरफ भागते भागते सुंगजिन मन में सोचता है कि भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, लेकिन इस चीज की पूजा कैसे करे, ये तो एक शैतान है। स्पीयर, एक्स, हैमर, स्वॉर्ड, इंस्ट्रूमेंट। एक मिनट, इंस्ट्रूमेंट? मेरी बात सुनो सब लोग, इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू की तरफ भागो, जल्दी। स्टैचू के पास खड़े होते ही वो स्टैचू इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है, लेकिन जब सुंगजिन और जूही स्टैचू के पास खड़े होते हैं तो कोई म्यूजिक नहीं बजता। सुंगजिन समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। जूही को उधर छोड़ सुंगजिन दूसरे स्टैचू की तरफ भागता है और इविल गॉड उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वो पैर से कुचलने वाला होता है, सुंगजिन छलांग लगाकर स्टैचू के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो गलत स्टैचू की तरफ खड़ा हो गया था। वो स्टैचू शील्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन खून से लथपथ सुंगजिन रेंगते हुए इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंच जाता है। ऐसा करते ही इविल गॉड वापस अपने थ्रोन में बैठ जाता है। जूही भागते हुए सुंगजिन के पास आती है और देखती है कि उसका एक पैर कट चुका है। जूही उसके पैर को हील करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है, जिससे उसकी आंख और नाक से खून आने लगते हैं, लेकिन सुंगजिन का पैर हील नहीं हो पाता। सब लोग सॉन्ग पर इल्जाम डालने लगते हैं, ये कहकर कि सॉन्ग इस मिशन का लीडर था और यहाँ आने का आखिरी डिसीजन उसका था। ये सुनकर सॉन्ग कहता है कि तुम सब सही कह रहे हो, ये मेरी ही गलती है, मुझे तुम सब लोगों को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। तभी अचानक से इविल गॉड अपना हाथ उठाकर एक अल्टार को रूम के सेंटर में खड़ा कर देता है। सुंगजिन कहता है कि बहुत सारी किताबों में ऐसा कहा गया है कि अल्टार को बलिदान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्टिनॉन टेम्पल का तीसरा कमांडमेंट, भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। ये सुनते ही किम अपनी तलवार सॉन्ग के गले पर रखकर कहता है कि इसका मतलब हम में से किसी को बलिदान देना होगा। सही कह रहा हूँ ना सुंगजिन? लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ गया है, लीड। किम की बात मानकर सॉन्ग उस अल्टार के पास चले जाता है और सर्कल के अंदर जाते ही अचानक से एक आग जलने लगती है, लेकिन कुछ और नहीं होता। सॉन्ग सुंगजिन से पूछता है कि क्या मुझे कुछ और भी करना है। सुंगजिन बाकी हंटर्स को कहता है कि मुझे उस अल्टार को नजदीक से देखना पड़ेगा, प्लीज क्या तुम मुझे वहां तक लेकर जा सकते हो। तीनों के वहां पहुंचते ही तीन आग और जलने लगती है, लेकिन फिर भी कुछ और नहीं होता। एक गेट को 7 दिन लगते हैं पूरी तरह से खुलने में, इसे कहते हैं डंजन ब्रेकडाउन। ऐसा होते ही डंजन्स के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ जा सकते हैं। इसी वजह से डंजन मिशंस में हंटर का काम होता है कि मॉन्स्टर के बॉस को हराकर डंजन के गेट को हमेशा के लिए बंद करना। इसका मतलब अगर ये लोग इस मिशन में फेल हो गए तो ये इविल गॉड इनकी दुनिया में कदम रख लेगा। सुंगजिन किम और जूही को भी सर्कल के अंदर आने को कहता है ताकि वो लोग इस मिशन को जल्दी खत्म कर सके। सबके अंदर आते ही आउटर सर्कल में बहुत सारे ब्लू फ्लेम्स जलने लगते हैं और दरवाजा खुल जाता है। सबको लगने लगता है कि शायद अब वो लोग घर जा सकते हैं, लेकिन तभी सारे स्टैचूज हिलने लगते हैं और हंटर्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही सुंगजिन उन गार्ड को देखता है, वो सब रुक जाते हैं। सुंगजिन सबको कहता है कि ये एक बच्चों की गेम की तरह है। उन गार्ड्स को देखने पर वो उधर ही रुक जाते हैं, हमें बस उन्हें घूरते रहना है। उनमें से एक हंटर को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो सर्कल से बाहर निकलकर दरवाजे से भाग जाती है। सुंगजिन समझ जाता है कि ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह समय समय पर बुझती रहती है और एक हंटर के बाहर जाते ही उसकी आग बुझ जाती है और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन क्या पता ये एक चाल हो, डर और खतरे का एहसास दिलाकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। शायद यही है आखिरी पड़ाव, द टेस्ट ऑफ फेथ। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए जिन्हो नाम का हंटर भी भाग जाता है।